एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान की 18th सहरी मुबारक हो। ये सहरी का वक्त नहीं था, कल इफ्तार के बाद जब हैदर बाहर गया था तो हम सब के लिए मसाला डोसा लेकर आया था और यहाँ का जो टेस्ट और फ्लेवर होता है जहाँ से हैदर लेकर आता है बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सिंपल फ्लेवर होता है जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये था आज सुबह का वक्त, शायद 11:30 बज रहे थे अप्रॉक्स, जब मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हो गया था क्योंकि आज था इस रमज़ान का तीसरा जुमा और आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान का तीसरा जुमा मुबारक हो। और उसके बाद ये वक्त था जब इफ़्तार की तैयारी के लिए मैं किचन में पहुंच गई थी। तो चलिए एक छोटा सा लुक देती हूँ इफ़्तार की तैयारी का आप सभी को। तो यहाँ पर मेरी आलू की पकौड़ियाँ बन रही है और यहाँ पर मैंने कुकर में रख दिया है पुलाव के लिए यखनी और अभी पकौड़ियाँ बन रही हैं और इधर भी मेरे बाकी काम चल रहे हैं। तो आज इफ्तार की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल नई रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में, जिसके लिए यहाँ पर मैंने नूडल्स को बॉईल करने रख दिया है और यहाँ पर गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और ये मेरी इफ्तारी भी बनकर तैयार हो चुकी है जिसमें पकौड़ियाँ आलू की और प्याज की बन गई हैं और ये हो गए हैं चिप्स फ्राई। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने असर की और उसके बाद इंशाल्लाह आप सभी से मिलती हूँ। जॉन बैठे हुए हैं चेयर पे। जॉनू 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 को कभी कदार बहुत भयंकर गुस्सा भी आ जाता है ना जॉनू? क्यूट बैठी है बिन्नी। हेलो बिन्नी, से हाय बिन्नी। हेलो बिन्नी। बिन्नी मैं बिल्कुल सोने की तैयारी में और फिलहाल मैं अभी असर की नमाज पढ़ूंगी, लेकिन मैंने गैस पर रख दिया नूडल्स तो वो पहले बॉयल हो जाएंगे उसके बाद ही मैं असर की नमाज पढ़ूंगी। और ये देखा था ना जॉन का अफ्तार, ओह गुस्सा गुस्सा देखा, जॉन इसी तरीके से करता है जब उसे सोते वक्त अगर डिस्टर्ब किया जाए। जॉनू जॉनू पर अम्मी पढ़ रही है असर की नमाज, अम्मी नमाज पढ़ लेंगी उसके बाद इसी बीच मेरी नूडल्स भी बॉयल हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अदा कर लूंगी। पहले आप सभी को पता होगा लास्ट ईयर जब मैं रमज़ान के जब अपने इफ़्तार के व्लॉग्स बनाती थी तो अपनी जो वॉइस होती थी साथ में ही करती थी, लेकिन अब मैं आफ्टर व्लॉग जब वॉइस ओवर करती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उतना मतलब ओरिजिनलिटी लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं कोशिश करने लगी हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैं साथ में भी थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, कई बार बाद में वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। और आज की रेसिपी के लिए मैंने कढ़ाई में डाला था ऑयल, फिर उसके साथ मैंने डाली थी उसे फ्राई किया था कैबेज को उसी में ऑयल में। उसके बाद यहाँ बॉईल किए गए नूडल्स थे जो भी मैंने बॉईल किए थे, उसके बाद लगभग 2 टीस्पून डाला था टोमेटो केचप। उसके बाद यह डाला था सोया सॉस, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी आप सभी को। ऑरेंज फूड कलर डाला था। उसके बाद सॉल्ट डालना है, टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है आप सभी को। और ये गई रेड चिली पाउडर। और वैसे मैं अब ये कोशिश कर रही हूँ, मैंने बहुत दिन से देखा इफ्तार की प्रिपरेशन ही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, कहीं ऐसा ना हो मेरे व्लॉग्स को देखकर बोर हो जाए, तो बस मैं उसी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये कोशिश कर रही हूँ। जो इफ्तार की प्रेप करती हूँ वो उतना ज़्यादा आज मैंने आप सभी के साथ नहीं शेयर किया क्योंकि वो एक रेगुलर मतलब रूटीन सा है, रेगुलर सेम स्केड्यूल है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट करती हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स को अच्छा लगे। और यहाँ पर अम्मी फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ड्यूरिंग रमज़ान वो सेम ही रहती हैं, लाइक इफ्तार की प्रेप हो गई या फिर फ्रूट्स की कटिंग वगैरह, ये सेम ही रहता है क्योंकि रेगुलर ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो फ्रूट कटिंग हो गई है, इफ्तार की तैयारी हो गई है, लेकिन लास्ट जो मैं फाइनल रेसिपी है वो भी रह गई है रिमेनिंग, लेकिन मैंने उसके नूडल्स अल्हम्दुलिल्लाह बना के रख दिए और ये मैंने यखनी बना ली है क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बिल्कुल सिंपल और इजी पुलाव की रेसिपी। और ये पुलाव मैं बनाऊंगी रेगुलर वाले राइस के साथ जो हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं, बिरयानी वाले से नहीं बनाऊंगी। तो बिल्कुल आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहे। तो अभी फिलहाल जा रही हूँ मैं किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है क्योंकि यहाँ फ्रूट्स वगैरह भी मैस पड़े हुए हैं और बाकी थोड़े से काम है, बर्तन वगैरह क्लीन करना है, तो मैं ये काम करके थोड़ी देर में इंशाल्लाह आप सभी से मिलती हूँ। तो अब मैं फ़िलहाल करने जा रही हूँ उनके रोल की तैयारी और नूडल्स फ्रैंकी रोल की तैयारी करने जा रही हूँ। ये मैंने बाहर से इनकी रुमाली रोटी मंगाई है। सबसे पहले इस पे डालते हैं सॉसेस, जिसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है ये पिज़्ज़ा सॉस और ये गई थोड़ी सी मेयोनीज। अब इन सबको स्प्रेड करना है हमें और इसे अब अच्छे से हमें
इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद अब यहाँ पर मैं फिलिंग करती हूँ नूडल्स की। तो इस तरह से थोड़ी सी, और इसके बाद लगभग हाफ टी स्पून में थोड़ी सी स्प्रेड करती हूँ शेजवान सॉस। और अब इसे करते हैं फोल्ड अप। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सभी को इसको फ्रैंकी नूडल्स, फ्रैंकी रोल्स को रैप कर लेना है। आप चाहें तो अंदर की तरफ फोल्ड करके भी इसे रैप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो एक रोल तो मेरा फ्रैंकी नूडल्स रोल तैयार हो चुका है। मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, तो बस मैं ये सोच रही हूँ सफिशिएंट टाइम है तो मैं यूटिलाइज़ कर लूँ अच्छे से, ताकि मैं आज वक्त से पहले दस्तरखान पे बैठ जाऊँ इंशाल्लाह। और यहाँ पर स्टफिंग करनी है ये नूडल्स की, और इसकी भी आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स नहीं करनी है। स्टफिंग थोड़ी सी मतलब ऐसी रखनी है, सिंपल सी स्टफिंग। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी या बहुत ही ज़्यादा ऑयली आपके अगर नूडल्स हो जाएंगे तो आपके लिए इन नूडल्स फ्रैंकी रोल्स को रैप करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से आपको इन्हें रैप करते जाना है बहुत ही ईजीली। और ये वाली ना मैंने रुमाली रोटी मंगाई है बाहर से, क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चपाती की ज़रूरत थी, जो मैंने बाहर से मंगा ली है। इस तरह से ये हो गए हैं 2 रोल्स तैयार। बाकी की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो भी फ्रैंकी नूडल्स रैप थे उन्हें रैप कर लिया है। अब बस इस तरह से हमें बटर लगाना है। बाकी जितने भी रैप हैं सब पे इस तरह से लगा लेना है। अब मैंने यहाँ पर तंदूर को पहले ही गर्म कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं इसमें ये रख देती हूँ। ये भी हीट हो चुका है अच्छे से। थोड़ा स्पेस एडजस्ट करके अब मैं इसे रख देती हूँ। तो चलिए मैंने तंदूर को ऑफ कर दिया है और अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब इससे जो हमारे ये रोल्स हैं फ्रैंकी रोल्स थोड़े से क्रिस्पी हो गए होंगे, जो खाने में और भी मज़ेदार लगेंगे। तो चलिए इनकी प्लेटिंग करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये नूडल्स फ्रैंकी रोल्स तैयार हो चुके हैं, जिसे आज मैंने थोड़ा सा न्यू ट्विस्ट दिया है और सर्व किया है शेजवान सॉस के साथ। आप देख सकते हैं ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। घर के बच्चों को भी बिल्कुल पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये इजी सी रेसिपी जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है और घर में बच्चों को बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि बच्चों को तो चाइनीज़ बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ इफ्तार के लिए बैठने के लिए, क्योंकि अब दुआ का भी वक्त हो गया। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी के साथ इंशाल्लाह। और उसके बाद वक्त था दुआ मांगने का, तो हम सब बैठ गए थे दस्तरखान पे दुआ मांगने के लिए। और ये वक्त था अब रोज़ा खोलने का। दुआ मांगने के बाद फटाफट से हमने रोज़ा खोला। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे छोटी सी गुजारिश की प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। इफ्तार के बाद मैं फिर से पहुंच गई थी किचन में, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं आज के ब्लॉग में बिल्कुल सिंपल और आसान सी पुलाव की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था स्टार्टिंग में जब व्लॉग में कि मैंने रोज़े से पहले ही इफ्तार की तैयारी जब कर रही थी तभी मैंने इसकी यखनी बना ली थी। और ये मैंने सारे उसका जो जूस वगैरह था सब साथ में ही डाल दिया है। थोड़ा सा इसे मिक्सअप करते हैं प्याज के साथ। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ हरी मिर्च हैं जिसे बीच में से कट कर लिया है, उसे भी मिक्सअप कर लिया। आज बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सा पुलाव बना रही हूँ, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उसी के साथ मैं डाल देती हूँ सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। लगभग 1 टीस्पून डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ ही डाल देती हूँ मैं लगभग 1 टीस्पून डाल दिया नॉनवेज मसाला और लगभग ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर।
डालने के बाद मिक्सअप करते हैं। लगभग 2 मिनट तक कुक करना है इसके साथ ही हमें। लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे कुक कर लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ रेगुलर वाले राइस जो मैं यूज़ करती हूँ, जिसे लगभग 15 मिनट तक के लिए मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड ऑन कर दिया था और चावल लगभग 6 कप लिए थे मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिड लगा दिया था कि फटाफट से विजिल्स आ जाए। तो यहाँ पर अब मैंने पुलाव को चढ़ा दिया है कुकर में और अब मैं फ़िलहाल जा रही हूँ अपने बाकी कामों को करने इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का बहुत ही सिंपल और बहुत ही जायकेदार पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी आज की जो रेसिपीज़ मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ जो नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। बाय बाय।